नमस्कार। इस वक्त मैं नूरे इस्लाम ट्रस्ट द्वारा संचालित जामिया नूरिया कादरिया मदरसा में हूँ। हर वर्ष दिसंबर के महीने में फैज़ान मदीना कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष यह 18वां है। इस्लाम में जो शांति का संदेश है वह संदेश लोगों तक भेजा जाता है। क्या क्या होता है, कैसे होगा, कौन आएंगे और कब होगा, किस तरह लोग वहां पर पहुंचे, जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मेरे साथ इकबाल भाई है। इकबाल भाई, बहुत बहुत नमस्ते। इस कार्यक्रम के बारे में अगर आप सारी जानकारी दे तो सही होगा सर, प्लीज। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं जो दांडेली में कन्नड़ा साहित्य सम्मेलन चल रहा है, एक दांडेली में एक तारीख साज कन्नड़ा साहित्य सम्मेलन हो रहा है, मैं सबसे पहले माफ़ी मांगता हूँ कि इस प्रोग्राम के दिन ही हमारा भी प्रोग्राम तय हुआ। ये क्या हम लोग आज तय नहीं करे। अच्छा। पिछले साल हमारा प्रोग्राम 20 दिसंबर को हुआ था और हम लोग 27 दिसंबर को होन्नावर जाकर हमारे एक बहुत बड़े पंडित मौलाना गुलजार मिल्लत से हम लोग डेट लिए, क्योंकि उनका डेट साल भर नहीं मिलता। तो उनका डेट लेने के लिए होन्नावर जाके जहाँ प्रोग्राम था उनसे बात करके डेट लेने के बाद डेट उन्होंने दिया कि ये बार 13 दिसंबर को मैं आऊंगा। अच्छा। उनका पूरा डायरी देखने के बाद में तो वो डेट के हिसाब से हम लोग पहले ही 1 साल पहले ही ये प्रोग्राम फिक्स था। कोई ये ना समझे कि कन्नड़ा साहित्य सम्मेलन के दिन ही हम लोग जो है ये प्रोग्राम विशेष कर रखे, ये ऐसा नहीं। ऐसा और नहीं। अगर गलती से भी हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। हाँ। और एक कन्नड़ा साहित्य सम्मेलन जो हो रहा है, मैं वासरे सर और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और आगे इस प्रोग्राम के लिए, उनके साहित्य सम्मेलन के लिए हम लोग भी अंजुमन अहले सुन्नत से बड़ा बैनर बना के लगा रहे हैं। आज इंशाल्लाह वो भी हम लोग लगाएंगे। हम लोग उनके साथ में हैं। सही बात है। सारी, एक मिनट माफ कीजिएगा, कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में पूरे दांडेली के निवासियों का समर्थन है। इसे अन्यथा ना ले। जैसे इकबाल भाई ने बताया कि जिन्होंने तारीख दी थी वो बहुत सोच समझ कर दी, लेकिन उनकी जानकारी में नहीं था, उसी की वजह से ये हुआ। उसके बाद साहित्य सम्मेलन का डेट फिक्स हुआ। अच्छा। हमारा पहले फिक्स हुआ था। अच्छी बात। तो एनी हाउ हम लोग उससे फिर एक बार माफी मांगते हैं। सेकंड बात ये है कि हम लोग हर साल की तरह 18th फैज़ान मदीना कॉन्फ्रेंस जो है वो 13 दिसंबर को जो है हम लोग कर रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के बहुत टॉप लेवल के हमारे पंडित यानी मौलाना लोग, मुफ्ती लोग आ रहे हैं। उसमें जो है हजरत गुलजार मिल्लत, जो एक बहुत बड़े मठ से, यानी हम खानखा बोलते हैं। अच्छा। जैसे हिंदू में मठ बोलते हैं, वैसा खानखा से एक गुलजार मिल्लत नाम के एक बहुत बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं। और उनका जो पूरे इंडिया के अंदर उनका ये फैज जो है जारी वो सारी है, इसलिए उनका वो प्रोग्राम में इसमें हमारे साथ रहेंगे। सेकंड जो है यूपी से जो है हजरत शहजाद आलम नाम के एक बहुत बड़े मुफ्ती आ रहे हैं। उसके बाद हमारे बेंगलुरु से जो है हजरत तवक्कुल मस्तान शाह बाबा के जो वहाँ के जो मस्जिद के जो इमाम हैं वो भी यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं। उसके अलावा बहुत अच्छे अनाउंसर जो है अनाउंसमेंट के लिए भी आ रहे हैं, नाजिम रजा उस्मानी नाम से। तो ये प्रोग्राम जो है एक बहुत अच्छे अंदाज से चलेगा। और इतना ही नहीं, हमारे इस प्रोग्राम में एक दिन पहले यानी कल फ्राइडे के दिन, जुमा की नमाज के बाद यहाँ पे हमारा संदल का प्रोसेशन निकलता है। अच्छा। वो सुन्नी मद्दी जामा मस्जिद जनाब मरहूम अब्दुल रजाक साहब मुल्ला साहब के घर से निकलता है और यहाँ सुभाष नगर तक जुलूस होता है। लेकिन इसके बीच ये वक्त के टाइम पे क्योंकि लेडीज उसमें आ नहीं सकते, तो हमारा यहाँ मदरसे का हॉल में एक बहुत बड़ा लेडीज के लिए फंक्शन होता है। अच्छा। और वो लेडीज के लिए फंक्शन क्या होता है, उसके अंदर भी हम लोग औरतों के लिए बहुत सारे हमारे पंडित लोग, लेडीज पंडित लोग आते हैं। और वो लोग जो है पूरा औरतों के लिए अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उसमें एक नई चीज की हम लोगों ने क्या किया है, इस बार डीवाईएसपी का साहब हमारे दांडेली का परमिशन लेकर हमारे अमीन अत्तार, उनकी जो मिसेस है नसरीन आमीन अत्तार, उनको हम लोग जो अंबिका नगर के PSI है उनको इनवाइट किया है। क्यों इनवाइट किया है
कि औरतों में हमारा रिलीजियस नॉलेज तो है, लेकिन उनको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है वो उनको बताना जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत। उसके अलावा जो पॉस्को केसेस हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं और इसका वजह क्या है उसको बताना जरूरी है। साइबर क्राइम क्या है, आज जो लेटेस्ट साइबर क्राइम चला है उसके ताल्लुक से नॉलेज देना है औरतों को। उसके अलावा जो मोबाइल का गलत यूज है उसका ये देना है। और हमारे बच्चे जो है, लड़के जो है, आज गलत आदतों में जो लगे हैं, जैसे गांजा और इसके और पुलिस डिपार्टमेंट का प्रतिबंधित चीजों का नशा कर रहे हैं, तो उसके ताल्लुक से भी हमारे माँ बहनों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना है कि अपने बेटों को, अपने घर में भाइयों को वो कैसे संभाले, सही मार्गदर्शन दे। इसके लिए खास करके पूरी जानकारी देने के लिए जो PSI मैडम है अंबिकानगर से यहाँ पे तशरीफ लाएंगे और वो कम से कम एक आधा घंटा इसके बारे में औरतों को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। 1 तारीख साल हमारा एक ये रहेगा औरतों के लिए विशेष कार्यक्रम रहेगा। और इसके लिए इस प्रेस मीट के जरिए मैं पूरे हमारे जो डांडेली के जो हमारे मुस्लिम्स हैं, उसके अलावा इस प्रोग्राम में पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, हल्दिया तालुक से तो पूरे आते हैं। उसके अलावा गोवा, दावनगिरी, हुबली, धारवाड़, बेलगाम और भी बहुत जगह से लोग आते हैं। कम से कम 10,000 लोगों की हमें उम्मीद है आने की। और इसके लिए हर एक को जो है, क्योंकि हम लोग जो हुजूर के मुए मुबारक यानी उनके जो गेसु प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए जो गेसु दिए हमें बीजापुर से, उनका एक ही बात थी कि वो गेसु जब आप दिखाएंगे तो खाना खिलाना। खाना यानी कि सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, ये खुशी का खाना है, तो सब लोग खा सकते हैं। इसमें बगैर तफरीका हिंदू लोग भी आते हैं, हमारे हिंदू बिरादरान भी आते हैं, सब लोग आते हैं। हर एक आके बहुत अदब से गेसु को देखते हैं और खाना खा के, यानी जो तबरुक होती है, जो लंगर होता है, जो प्रसाद होता है, उसको खा के जाते हैं। मैं तमाम से डांडेली के रहवासी और जो लोग भी इसमें आ रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि बहुत शांति सौहार्दता से, बहुत प्यार मोहब्बत से, और डांडेली में पूरे कम्युनिटीज मिलकर रहने का एक संदेश भी इससे हम लोग देते हैं डांडेली से, इस फैजान मदीना कॉन्फ्रेंस से। इसलिए मैं तमाम से निवेदन करता हूं कि इस प्रोग्राम में आकर इस प्रोग्राम को कामयाब करें और साथ ही साथ कन्नड़ा साहित्य सम्मेलन को भी कामयाब करें और दोनों प्रोग्राम अच्छी तरह से चले। बहुत अच्छी बात और सबसे विशेष बात यह है कि फैजान मदीना कॉन्फ्रेंस में सभी लोग आए, जुड़े, ताकि दांडेली के इस मदरसे से एक ऐसा पैगाम, एक ऐसी सोच, एक ऐसा मैसेज जाए कि यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ इंसानियत चलती है, इंसान के प्रति प्रेम है। फिर एक बार सभी से निवेदन करता हूं, जैसे इन्होंने कहा, इस कार्यक्रम को और कन्नड़ साहित्य सम्मेलन कार्यक्रम को, दोनों को सफल बनाएं, दोनों कार्यक्रमों से जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे कार्यक्रम करते रहिए ताकि आपस में लोग जुड़ते रहें। सर्व धर्म एक ही कहता है, वही चीज आप लोगों को उसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। विशेष और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस बार PSI मैडम को बुलाकर महिलाओं को जो मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो जीवन के अंदर बहुत जरूरी है, उसके प्रति जागरूक करने के लिए आप विशेष तौर पर मिसेस अत्तार जी को बुला रहे हैं, PSI मैडम जी को। यह कार्य की हम सराहना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।